Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Welcome back to our channel, No Jesus, No Life, ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, जो चैनल है, सबसे पहले इसके चैनल के नाम पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। नो जीसस, नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। बिना यीशु मसीह के कोई जीवन नहीं है। यीशु मसीह ही जीवन है, मार्ग, सत्य और जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जैसे कि आप लोगों ने हेडिंग पढ़ी, कि हेडिंग में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा वैलिड है, या कुछ लोगों का कहना है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। और आखिर में बपतिस्मा है क्या और हमें क्यों लेना चाहिए और कौन सा बपतिस्मा वैलिड है, इस बात की जानकारी हमें प्रभु यीशु मसीह आज हमें बताना चाहता है। क्योंकि जब मैं दुनिया में आज प्रभु के काम से निकला हूं तो ये बातें मेरे सामने आई कि लोग वाद विवाद कर रहे हैं, लोग प्रभु के काम को बिगाड़ रहे हैं। जैसे कि हम सबसे पहले एक वचन को पढ़ेंगे, उस वचन के साथ स्टार्ट करेंगे कि क्या हम पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं। यीशु मसीह की निंदा माफी के लायक है, मगर पवित्र आत्मा की निंदा किसी भी हालत में माफी के लायक नहीं है। तो क्या आज जो प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, क्या वो पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं? और जो बपतिस्मा हम ले रहे हैं, हम बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं। हो सकता है कि ये वीडियो दो पार्ट में आए और दोनों को आप देखना कि आज प्रभु की आत्मा, हमारे खुदा की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा क्या कहना चाहती है हमसे। तो सबसे पहले वचन निकालेंगे मेरे साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं 3 बाइबल प्लस एक 4 बाइबल लेके बैठा हुआ हूं। और ये डायरी जिसमें मैंने 7-8 पेज प्रभु ने मेरे से जो बातें करी है वो मैंने इसमें लिखी है, और वो आपके साथ आज शेयर करूंगा। कहीं हम वो गुनाह में तो नहीं पढ़ रहे हैं जिसकी क्षमा ही नहीं है। अगर मेरे साथ आप निकालेंगे मती अगर 12 अध्याय निकालेंगे और 12 का अगर हम 31 से पढ़ेंगे तो यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहां यीशु मसीह ने कहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र का विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा का विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड जीसस। मेरे भाई और बहनों, आज मैं यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है, यीशु मसीह के नाम से जो बपतिस्मा, आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। और मैं एक बात बता दूं, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि अगर यीशु मसीह के बारे में आप बोलेंगे तो वो क्षमा है, मगर अगर पवित्र आत्मा की निंदा हम कर रहे हैं तो हमारा पाप, कभी अपराध, कभी हमारा क्षमा नहीं होगा, ना इस लोक में ना परलोक में, कभी उसकी कोई क्षमा नहीं है। तो आज इस बात को हम जानेंगे, क्या हम पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। क्योंकि जब मैंने ये वचन बहुत साल पहले भी सुना था तो मैं यही सोचता था, क्या हम प्रभु के लोग होकर प्रभु की आत्मा की निंदा कर सकते हैं। मगर आज कुछ लोग ऐसे दुनिया में आ चुके हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है कि बहुत से लोग भरमाने वाले आएंगे और प्रभु के वचन को बिगाड़ देंगे। तो उसमें से बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात हुई। हालांकि कोई इंसान, कोई प्रचारक ये नहीं कहता कि मैं गलत हूं। हर प्रचारक अपने आप को कहेगा कि मैं सही हूं, है ना। हर इंसान कहेगा कि मैं सही हूं, मगर प्रभु की आत्मा, प्रभु का वचन क्या कहता है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरी बाइबल दिखा। ये जो मेरी बाइबल है, ये कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 साल पुरानी होगी। और एक दिन अभी मैं इसको लेके बैठा था काफी सालों बाद, तो इसमें कुछ निशान लगे हुए थे, और वो निशान मैंने खुद लगाए थे। क्योंकि जब मैंने ये बाइबल देखी तो मैंने सोचा हो सकता है कि मेरी मम्मी ने लगाए हैं, मगर जब उसमें एक शब्द था मेसोपोटामिया, जो हमारे हिस्ट्री में पढ़ाया जाता था, तो वो मैंने अंडरलाइन कर रखी थी। तो मैं पहचान गया कि ये जितने भी अंडरलाइन हुए ये मेरे द्वारा ही है। मगर क्या होता है कि जब मेसोपोटामिया मैंने देखा तो मैंने पाया कि ये मैंने ही बाइबल में निशान लगाए हैं, अंडरलाइन करें, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मगर आज जब 1 साल पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने संपूर्ण मन से अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, उसके बाद सत्य को मैंने जाना। इसीलिए आज मैं प्रभु की बात आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु की आत्मा क्या कहती है। तो मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैंने ये जो देखा है, ये वाद विवाद कहां से मैंने पहचाना कि मेरी शादी से पहले मेरी वाइफ के यहां से एक पास्टर से बात करी गई शादी की, और उन्होंने कहा, क्या आपके होने वाले हस्बैंड जो हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, उन्होंने बपतिस्मा लिया है? तो उसने कहा हाँ लिया है। तो उसने, वो जो पास्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगर किसके नाम से लिया है, तो बताया गया कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया गया है। तो उन्होंने कहा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का कोई बपतिस्मा नहीं है।
और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा होगा वो वैलिड नहीं है, आपको दोबारा लेना पड़ेगा। और मैं भी वहां पे बैठा हुआ था जब बात हो रही थी, तो उस समय जब मेरे पास ये बात आई कि आपने बपतिस्मा दोबारा लेना है, तो मैंने क्लियर साफ मना कर दिया कि शादी होए या ना होए डजंट मैटर, बट मैं दूसरा बपतिस्मा नहीं लूंगा। मगर तब तक प्रभु का प्रॉपर तरीके से कलाम मेरे पास नहीं पहुंचा था, मगर प्रभु की आत्मा ने कहा तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद ये कहानी, ये जो बात है, ये स्टार्ट हुई और मुझे नहीं पता था कि कहां से शुरू हुई है, क्योंकि प्रभु कुछ सिखाना चाह रहा था, कुछ बताना चाह रहा था कि तूने, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत वीडियो में बताया है कि प्रभु ने मुझे जब चुना तो ये कहा कि तू अन्य जातियों के लिए नहीं बनाया गया है, और अगर कोई मिलता है, कोई लाचार होता है, कोई परेशान होता है, तो डेफिनेटली मैं बोल देता हूं कि यीशु मसीह पर विश्वास करें और यीशु मसीह उद्धार करता है। मगर जब प्रभु ने मुझे चुना तो कहा कि मुझे मेरे अपने लोगों को तुझे छुड़ाना है। जैसे मूसा को कहा था कि जा तू मेरे अपने लोगों को छुड़ा के ला, तो वैसे ही प्रभु ने यह आज्ञा मुझे दी, तो मैं उसको निभा रहा हूं। तो बात आती है बैप्टिज्म के ऊपर कि जैसे कि आप लोग मसीह लोग हैं, खुदा को जानने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले, यहोवा को जानने वाले, तो जो बैप्टिज्म होता है, यहां पे जब हम बाइबल को उठाते तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि जो बपतिस्मा था, जो यूहन्ना का बपतिस्मा दिया जा रहा था, वो क्या था? उसमें एक ही बात बार बार कहा जा रही थी कि मन फिराव का बपतिस्मा। क्या एक बालक जो छोटा बच्चा होता है और हम उसे छींटे का बपतिस्मा देते हैं चर्च में खड़े होकर, जबकि बच्चे को कुछ पता नहीं, बच्चे ने कुछ गलत काम नहीं करा, तो वो मन किस बात पे फिराए? पहली बात तो ये बनती है, किस बात पर वो मन फिराए, है ना? क्लियर? जब छोटे बच्चे को आप बैप्टिज्म दे रहे हो तो वो बैप्टिज्म वैलिड है ही नहीं। और वो बैप्टिज्म अगर आप बड़ा होता बच्चा तो उसको तब दें जब वो समझदार हो जाए। और बैप्टिज्म देने का समय ये होता है कि जब एक इंसान प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने, अपने पापों से वो पश्चाताप करे और वो गलत कामों से बचे, उसे बैप्टिज्म कहते हैं। ना कि बैप्टिज्म लेने से हम स्वर्ग चले जाएंगे, सिर्फ बपतिस्मा लेने से हम स्वर्ग का रास्ता नहीं देख पाएंगे, ये एक सच्चाई है ना? तो जब मेरी किसी भाई से, ब्रदर से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जब बपतिस्मा लेते हैं तो जब 18 साल से नीचे होते हैं तो वो ना समझ होते हैं, अगर उन्हें बपतिस्मा दे दिया जाए तो वो दोबारा बपतिस्मा लेते हैं। मगर प्रभु की आत्मा कहती है, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि एक मसीह, एक प्रभु और एक ही बपतिस्मा। तो आप किस हक से कह सकते हो कि वो जो इंसान को तुमने बैप्टिज्म दिया है, कि वो जो बैप्टिज्म है वो इनवैलिड है? क्योंकि वो गलती किसकी है? वो पास्टर की है, क्योंकि वो वचन तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि वचन को उसने समझा ही नहीं कि प्रभु क्या कह रहा है। यीशु मसीह भी चिल्लाते रहे मन फिराओ जब बच्चा मन ही नहीं फिरा पाया, जब बच्चे को प्रभु के बारे में ज्ञान नहीं था और तुमने बैप्टिज्म दे दिया, तो प्रभु की आत्मा तुमसे पूछेगी, क्या वो बच्चा छोटा था, अभी तो वो जवान भी नहीं हुआ था और तुमने बपतिस्मा दे दिया उसे? इसीलिए बपतिस्मा तब लिया जाए जब वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को समझ सके कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहता है, क्या हम उसकी आज्ञा के विरुद्ध चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है, क्योंकि बैप्टिज्म मैंने भी लिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, उसके बाद मैंने बहुत गुनाह प्रभु के खिलाफ करे हैं, है ना? तो बैप्टिज्म से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। बैप्टिज्म, बपतिस्मा जिसे कहते हैं, वो एक चिन्ह है। जैसे कि अभी मेरी पिछली बार मेरी सिस्टर से मेरी बात हो रही थी, तो जब कोई भी बंदा जब जॉब पे जाता है, एक नई जॉब ज्वाइन करने के लिए जाता है, अगर वो अच्छी है और अच्छी कंपनी में अगर उसे जॉब मिलती है, तो क्या होता है, वहां जाके इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं हम आपको बताएंगे। कई जगह ऐसा होता है और कई जगह ऐसा होता है वो उसी समय ऑफर लेटर दे देते हैं आपको, है ना? तो यही बपतिस्मे का वो है कि जब आपने बपतिस्मा लिया तो आपने एक चिन्ह जो है, आपने एक साइन कर दिया वहां पे कि मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता, अपना जीवन, अपना प्रभु यीशु को हमने अपना जीवन दे दिया है। और आज से मैं स्मरण करता हूं कि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा और मैं प्रभु के लिए मरूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक चिन्ह है कि आपने यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, आपने यीशु मसीह को परम प्रधान का पुत्र स्वीकार कर लिया, आपने स्वीकार कर लिया कि जो आने वाला था वो यही मसीह प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बपतिस्मा का जो मतलब होता है ना, वो बपतिस्मा, बैप्टिज्म जो कहते हैं, डुबाना। छींटे वाला बपतिस्मा बिल्कुल भी नहीं है। आप छींटे वाला बपतिस्मा अगर बच्चों को दिलवा रहे हैं, आगे के लिए बता रहा हूं मैं, जिन्होंने नहीं दिलवाया है वो वही रोक दे। छींटे का कोई बपतिस्मा नहीं है, कोई बैप्टिज्म नहीं है। अगर आपने अपने बच्चे को ऑलरेडी दिला दिया है तो प्रभु से क्षमा मांगे, और जब बच्चा आपका समझदार हो जाए, जब वो मन फिराने योग्य हो जाए, तब आप बैप्टिज्म दिलवा सकते हैं। दूसरी बात, जब ये बात चल रही थी कि मेरी शादी से पहले मुझे कह दिया गया कि भाई बपतिस्मा आपने दोबारा लेना है यीशु मसीह के नाम से, तो कोई बात नहीं, मैंने उस बात को इग्नोर करा और मैंने प्रण लिया कि मैं उन पास्टर से कभी जिंदगी में ना मिलना चाहूंगा,
ना मैं बात करना चाहूँगा, मगर प्रभु अपनी योजना कब कहाँ प्रकट कर दे पता नहीं चलता। मैं उन पास्टर से मिला जिन्हें मैं कभी जानता नहीं था, मगर प्रभु की आत्मा ने मुझे उनसे मिलवाया और मिलवाने के बाद मैंने उनसे शिक्षा प्राप्त करी, क्योंकि मैं एक खोजी हूँ। मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं एक पापी और मैं खोजी हूँ। और जब मैंने ये खोज करी तो बहुत से बाइबल के आंसर उन्होंने मुझे दिए जो मैं चाहता था कि वो मुझे मिले। मगर जब बात इतने प्यार मोहब्बत से आ गई और एक दिन बात जब यहाँ पर आई कि कुछ क्वेश्चन के आंसर मुझे मैं मैच नहीं कर पाया, क्योंकि आत्मा ने मुझे वहाँ पे रोक दिया। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह का बपतिस्मा ही आपको लेना पड़ेगा अगर आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है। दूसरा, इनके जो कुछ क्वेश्चन होते हैं बालों को लेकर है, ओढ़नी को लेकर है, वो मैं कभी फिर और उसमें बताऊंगा। फिर कुछ और क्वेश्चन है कि हम परमेश्वर नहीं कह सकते, है ना, और हम क्रिसमस नहीं बना सकते। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आके सामने खड़े हो गए मेरे, और मैं ये विचार ही कर रहा था कि प्रभु तूने मुझे कहा है अपने लोगों के लिए, मगर अब वो समय आ गया है कि अपने लोगों को छुड़ाने का। क्योंकि क्या होता है, शैतान बड़ा चालाक है। बाइबल कहती है, अगर मैं आपको बताऊंगा भी बाइबल में से, कि शैतान जो है वो ज्योतिर्मय का रूप लेकर आ जाएगा और वो बहुत से मिरेकल्स करेगा। मगर क्या होता है, जब आप सोचते हैं कि हम सही हैं, बहुत से काम आप अच्छे करेंगे, आप हो सकता है बीमारों पर आकर के प्रार्थना करें, हो सकता है आप दुष्ट आत्माओं को निकालें, बहुत सी बात है, मगर शैतान पहले देता है, उसके बाद यीशु मसीह का काम बिगड़वा देता है। आज इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और जिन पास्टर से मैं मिला था, मैं उनके बारे में 2-4 लाइन में जरूर बोलना चाहूंगा। बहुत अच्छे पास्टर हैं, नो डाउट, प्रभु के लिए अपना जीवन दिया उन्होंने, नो डाउट। दुनिया का बहिष्कार करा, संसारिक अभिलाषाओं का बहिष्कार किया, बहुत अच्छी बात है। और मेरे सामने की बात मैं देखता हूं, हर चीज से उन्होंने नाता तोड़ दिया सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए। मगर मेरे भाई और बहनों, यही तो बात है समझने वाली। क्या आज हम भरमाए तो नहीं जा रहे हैं? क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि मेरे चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे अंत के दिनों में। अंत के दिनों में मेरे चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। हो सकता है कि आज मैं प्रभु का काम कर रहा हूं कि शैतान बहुत चालाक है, ये बाइबल बताती है कि अपने चुने हुए को भरमा देगा। मगर जब भरमाएगा तो पवित्र आत्मा उसे छुड़ाएगा भी। जैसे कि आज अगर इस वचन को लोग सुनेंगे तो क्या पता कितने का जीवन बदल जाए, शायद। क्योंकि जो ये कहेगा कि आई एम अ बेस्ट, वो कभी बेस्ट नहीं हो सकता। इसलिए इंसान को झुकना बहुत जरूरी है। मैं कहता मनुष्य के आगे ना, मगर प्रभु के आगे जरूर झुके। तो मेरे भाई और बहनों, अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं जो ये बात, इतनी बड़ी बात बोली है मैंने, पवित्र आत्मा की निंदा, क्योंकि यीशु मसीह जो है हर बात के लिए एग्जाम्पल लाइक दृष्टांत दिया करते थे। तो मैं एक दृष्टांत देता हूं आज उन लोगों के लिए, जैसे कि यहोवा विटनेस वाले बहुत लोग हैं, अगर वो यहोवा के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने यीशु मसीह को अलग कर दिया, पवित्र आत्मा को अलग कर दिया। क्योंकि यीशु मसीह ऑल्सो पवित्र आत्मा, राइट, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, क्योंकि ये त्रिय परमेश्वर है, मगर कार्य अलग अलग है ना। और जब मैं लोगों से सुनता हूं कि ये एक उपाधि है, तो वो उपाधि नहीं है, ये एक उपाधि नहीं है, ये त्रिय परमेश्वर है जो अलग अलग रूप से कार्य करता है ना। मगर लोगों को शायद इस बात को समझ में नहीं आ रहा। किसी ने यहोवा विटनेस बना लिया कि यहोवा कर रहे हैं, पिता अलग कर दिया, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को अलग कर दिया। बहुत से लोग ऐसे उठ खड़े हुए हैं जो सिर्फ यीशु मसीह कर रहे हैं, आत्मा का कोई वासी नहीं है ना। और क्या है, पिता को अलग कर दिया उन्होंने। और कई लोग तो ऐसे अब खड़े हो चुके हैं कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा जो है उसको भी गलत कह के यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं। तो पिता जब यीशु मसीह के नाम से दे रहे हैं तो फिर यीशु मसीह को तो आत्मा को और परमेश्वर को तो अलग कर दिया। अब कैसे? अब इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं जो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया था। मेरी एक सिस्टर से बात हो रही थी, तो मैंने उन सिस्टर से कहा कि आप, उनके घर में 3 ही लोग हैं, हस्बैंड वाइफ है और एक बेटा है। तो मैंने कहा सिस्टर, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आपके पति ने एक कंपनी बनाई, बहुत अच्छे से इसको सुनना मेरे भाई और बहनों, ये एग्जांपल बहुत सटीक बैठेगा। एक आपके हस्बैंड ने एक कंपनी बनाई, बहुत बड़ी कंपनी, उसमें नॉमिनी आपको रख दिया लाइक पवित्र आत्मा। मैं एक संसारिक तौर पे एग्जांपल दे रहा हूं कि एक पवित्र आत्मा है जो मतलब अपनी वाइफ को नॉमिनी रखा, उनका एक बेटा है, ठीक है। अब जो बाप है, ये तीनों का अधिकार उस कंपनी के ऊपर है, क्योंकि वाइफ, पति और बच्चा तीनों एक ही परिवार के हैं, एक ही जगह है, और ये आपस में इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। मगर पहला जो समय है वो पिता ने पूरी कंपनी को इस्टेब्लिश करने में लगा दिया, तीनों की सहमति से। मगर अभी बच्चे को अपने अधिकार नहीं दिया कि उस कंपनी में जाके अपना अधिकार चलाए। एक समय ऐसा आया कि जब
उस कंपनी के अंदर से एक इंसान खड़ा हुआ और वो पिता का विरोध करने लग गया। उसने कहा कि अरे सारे वर्कर तो मेरी सुनते हैं। आप समझ रहे होंगे अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, सारे वर्कर तो मेरी सुन रहे हैं, तो मालिक और मेरे में डिफरेंस क्या है? तो मालिक को पता चला, मालिक ने उसे बाहर निकाल दिया। अब जब उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया तो वो है शैतान। जैसे परमेश्वर ने शैतान को बाहर निकाला था, नीचे फेंका था, अब समय वो आया कि उस कंपनी में पिता का अब समय उसने बोला कि मैं अब ये जो समय है मेरा बेटे का आ गया है, अब मैं अपने बेटे को ये समय दूंगा और सारा अधिकार मैं अपने बेटे को दे दूंगा। तो उसने क्या करा, सारा अधिकार अपने बेटे को दे दिया कि कंपनी में लोगों को बुलाया, सबको बुला के बोला कि अब ये जितना अधिकार है मैं अपने बेटे को देता हूं, अब तुम इसकी सुनो। मगर क्या है, जिससे निकाला गया था वर्कर को, वो घात लगा के बैठा हुआ है, वो शैतान घात लगा के बैठा है, कैसे फूट डलवाए। तो अब उसने क्या करा कि जब सारा अधिकार मिल गया, मगर यहां पे एक बात है कि पिता बेटे से, बेटा बाप से, मां और जो पवित्र आत्मा है वो सबसे आपस में, तीनों आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। मगर शैतान ने एक इंसान को आके बहका दिया। उसने कहा कि एक पार्टी रखते हैं, एक बड़ा जश्न रखेंगे किसी भी चीज का, लाइक बैप्टिज्म, समझे, बपतिस्मा। मैं दुनियावी तौर पे दे रहा हूं अगर समझ में आ रहा हो तो। एक पार्टी रखेंगे बहुत जश्न वाला, उसमें हम सबको बुलाएंगे, हम बेटे को इनविटेशन देंगे, सबको कार्ड दिया। मगर बेटे को जब दिया इनविटेशन तो उसमें सिर्फ बेटे का नाम लिखा था, उसमें ना माँ का नाम था और ना पिता का नाम था। जो माँ बाप ने इतनी बड़ी कंपनी बनाई और बेटे को दे दी, अब बेटा क्या ये बर्दाश्त कर सकता है? क्योंकि वो भाई अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है, माँ बाप बेटे से बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, इसको उठा के माँ बाप को अलग कर दिया। हम सोचने वाली बात यह है कि पूरे वर्कर्स के अंदर जितने भी लोग हैं, इंक्लूडेड शैतान, क्या सोचेगा? मां बाप की निंदा हुई या नहीं हुई? अब बाइबल पे आ जाते हैं, क्या पवित्र आत्मा की निंदा हुई या नहीं हुई? क्या पिता की निंदा हुई या नहीं हुई? ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा ले चुके हैं, उसे तुड़वा के यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिलवा रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये बात कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया गया, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए, तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कौन था? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह कौन था? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। स्टार्टिंग से, उत्पत्ति से कोई भी अलग नहीं था, सब एक साथ थे। मगर आज मनुष्य ने उसको अलग कर दिया और यही शैतान का काम है कि शैतान ने पवित्र आत्मा की निंदा करवा दी। क्योंकि पवित्र आत्मा तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। क्योंकि अगर हम वचन उठा के देखेंगे तो क्या लिखा है वो आगे हम पढ़ेंगे। अब शायद समझ में आ रहा होगा कि हम किसकी निंदा, और जो बपतिस्मा ले चुके हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, और इन लोगों को कहने से वो बपतिस्मा तोड़ के यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले रहे हैं, तो तुम लोगों ने भी यीशु मसीह की निंदा, तुमने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की निंदा, तुमने पवित्र आत्मा की निंदा कर दी है, और जिसकी कोई क्षमा नहीं है। अगर तुम ये कहते हो कि यीशु मसीह यहोवा है, और ये बात बाइबल भी कहती है कि यहोवा, यीशु मसीह यहोवा, यीशु मसीह यहोवा है, मगर पिता को और पवित्र आत्मा को हम अलग नहीं कर सकते। क्योंकि वचन से हम देखेंगे कि स्टार्टिंग से, अब समझने के लिए कि कहां से स्टार्टिंग हुई, तो मैंने जो ये डायरी में लिखा है, अब मुझे इसे खोलना पड़ेगा। और उससे पहले मैं एक वचन आपको पहले बता दूं, मैंने 35 ईयर्स तक मैंने बाइबल नहीं उठाई, मगर जब मैंने बाइबल उठाई तो हर बार प्रभु ने कुछ ना कुछ मेरे को नया सिखाया। इसके लिए मैंने पता नहीं कितने लोगों ने बाइबल की उत्पत्ति का एक अध्याय पढ़ा होगा, उसमें कभी मुझे समझ में नहीं आया। मगर जब वो पास्टर जो अब तक ये कहते थे कि हम इनसे सिखा रहे हैं, हम इससे कुछ सीख भी रहे, अब जब ये बात आई तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा बात कर रही है, ये दुष्ट आत्मा बोल रही है, बहुत सी बात उन्होंने बोला। और उस समय जब मैं निराश हुआ तो मैं सुबह जब 4:30 बजे उठा बाइबल लेके, तो प्रभु की आत्मा ने मुझे वचन में यही वचन दिए कि यीशु मसीह भी जब सत्य का प्रचार कर रहा था तो लोगों ने उसे क्या कहा कि ये दुष्ट आत्मा का सरदार है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा पाई जाती है, ये पागल है। यीशु मसीह को ये कह दिया। और जब हम सत्य को उठाते हैं तो लोग हमें दुष्ट आत्मा कहने से नहीं चूकते हैं। तो इसीलिए, और जब वो जो पास्टर हैं उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मुझसे कि मैं जब यीशु मसीह का बपतिस्मा की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, मैं उसको, पतरस को वहाँ खड़ा कर दूंगा, और मैं क्या कहते हैं, पौलुस को खड़ा कर दूंगा। मैं कहता हूँ कि उनको वहाँ पे खड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि जब प्रभु ने हमें सहायक दिया है तो वो सहायक हमें बखूबी से अच्छे से समझा देगा कि सच्चाई क्या है। वहाँ पे हमारा क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं हो पाएगा, कि दोष नहीं लगा पाएंगे कि पतरस तू बता दे, पौलुस तू बता दे,
मैं जब ये बात वो बोल रहे थे तो मैंने कहा मैं नहीं, मैं सर नीचे करके कहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह तूने जो कहा था मैंने तो उसे फॉलो किया। तो जब मैं वचन पढ़ रहा था तो मेरे भाई और बहनों मेरे साथ वचन निकालेंगे उत्पत्ति 1 उसका अगर हम 26 यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत बार लोगों ने पढ़ा है और जब मैंने मनन किया तो प्रभु की आत्मा ने मुझे ये बताया कि यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम सुनते हैं कि ये सृष्टि की रचना किसने करी तो नाम क्या आता है कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने सृष्टि करी और करी भी, क्योंकि देखिए प्रभु परमेश्वर सब एक ही है, बस क्या है उसने अपने कार्यों को अलग रूप में शो किया है। तो जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैंने सोचा इंग्लिश बाइबल से भी मुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि कहीं ट्रांसलेशन तो गलत नहीं है। और जब मैंने इंग्लिश को उठाया तो इंग्लिश में भी इस प्रकार से लिखा था, देन गॉड सेड, क्या लिखा है, गॉड परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा, देन गॉड सेड एंड नाउ वी विल मेक ह्यूमन बीइंग्स दे विल बी लाइक अस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है खुदा, हम यहां पे वी, अब यहां पे एक वचन तो नहीं हो सकता। अब मैं कहूंगा कि संसारिक तौर पे अगर तो लोग अपनी बातें तो बना ही लेंगे, यहां पे और भी जगह लिखा हुआ है कि हम शब्द का परमेश्वर ने प्रयोग किया है और यहां लिखा हुआ है फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक परमेश्वर, एक खुदा, वन गॉड और त्रिय परमेश्वर जिसके नाम से हम जानते हैं, है ना। अब यहां पर वो कह रहा है हम मनुष्य को, इसका मतलब क्या है, वहां पिता भी है, वहां पुत्र भी है और वहां पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। तो जब स्टार्टिंग से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ है तो हम बपतिस्मा देते समय एक का नाम कैसे लें, क्योंकि अब इसको जानने के लिए हमें बाइबल में जाना ही पड़ेगा और बाइबल की कुछ आयतें मैं निकाल के आप लोगों के सामने पढ़ूंगा कि क्या कहती है बाइबल। तो मेरे भाई और बहनों, आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसका आंसर भी है क्योंकि प्रभु की आत्मा ने ये दिया है। यहाँ पे जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देता था तो वह मन फिराव का बपतिस्मा देता था। और जब जो शब्द बाइबल में लिखे हैं उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर के पुत्र, अगर हम निकालेंगे मरकुस 1 तो उसमें लिखा है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जैसा यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, यह प्रचार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा और यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। जब यीशु मसीह वहां पर आए तो कौन आए, सड़क जब सीधी हुई जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तो यीशु मसीह का दिखाया कि यीशु मसीह आए बपतिस्मा लेने के लिए। मगर अब समझने वाली बात है कि यशाया भविष्यवक्ता ने किसके बारे में कहा था वहां पे, तो उसके लिए हमें यशाया भविष्यवक्ता में, हमें यशाया की पुस्तक में जाना पड़ेगा और मैं देखता हूं क्या भविष्यवाणी हुई थी। आप निकालिए मेरे साथ। यहाँ पे यशाया भविष्यवक्ता की जो पुस्तक है यशाया, उसमें अगर हम 53 का 5 पढ़ेंगे तो यहाँ पहले से ही यीशु मसीह के बारे में बता दिया गया था, परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी के साथ साथ यहाँ से वचन और यशाया से निकालेंगे, अगर हम देखें तो यहाँ पे 40 में, यशाया 40 में स्टार्टिंग में बता रहा है कि 3, अगर यशाया 40 का 3 अगर हम पढ़ेंगे तो वही सेम शब्द यहाँ पर आया, किसी की पुकार सुनाई देती है जंगल में, यहोवा का मार्ग सुधारो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए फर्क यही है कि यीशु मसीह वहां पर आए बैप्टिज्म लेने के लिए और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि प्रभु का मार्ग सुधारे, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए जो टेढ़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे यहोवा का नाम आ गया। जब मैं ये वचनों को पढ़ रहा था तो एक बार को हो जाता है, इंसान इधर उधर आता है कि यहोवा विटनेस वाले सही तो नहीं कह रहे हैं क्या, जीसस कॉल वाले सही तो नहीं कह रहे हैं क्या, जो ये अब नए आए हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा ले चुके तो क्या अब दोबारा यीशु मसीह के नाम से लेना है। तो इसी के बारे में तो यीशु मसीह हमसे बार बार कह रहे हैं कि तुम भरमाए ना जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हम पवित्र आत्मा की निंदा कर बैठे। हम यीशु मसीह को ना पूछें, हम पिता को अलग कर दें, हम पवित्र आत्मा को अलग कर दें।
हम यीशु मसीह को अलग कर दें। तो मेरे भाई और बहनों, आज समय वो है कि अब जाना बनता है। जो प्रभु की आत्मा ने जो बातें बताई हैं इस डायरी के अंदर, उसके बारे में हम देखेंगे। तो मेरे भाई और बहनों, जब मैं प्रभु की बातें सुन रहा था और जब मैं वचन पढ़ रहा था, तो मैंने यीशु मसीह की बातों पे बहुत गौर फरमाया। मगर जब यीशु मसीह ने बात कही या किसी मनुष्य ने, किसी सदुकियों ने, फरीसियों ने उससे कुछ भी क्वेश्चन करा, उसने अपने पिता का नाम जरूर वहां पे लिया। क्योंकि आप बाइबल उठा के न्यू टेस्टामेंट को आप पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह ने बिना पिता के कुछ भी नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मगर आज हम यीशु मसीह का बपतिस्मा जब लेते हैं तो हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की निंदा भी करते हैं साथ में, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया। इसके लिए बहुत सी चीज हैं जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मेरे भाई और बहनों, यहां पर मत्ती अगर हम 28 देखेंगे, 28 का अगर हम लास्ट में अगर हम जाएंगे, यीशु मसीह यहां से स्वर्ग रोहण के लिए उठा लिए गए थे। यहां लिखा हुआ है इस प्रकार से, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। देखिए, जितना भी पीछे लिखा हुआ है, जैसे ये जो प्रचारक हैं ये कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, यीशु का बपतिस्मा, मगर यहां पर 2 लिखा हुआ है। यहां आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह आज्ञा दे रहा है यहां पे कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें। ठीक है, हर एक पास्टर को जो देता है, जिसको ये प्रभु ने अधिकार दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि पौलुस बड़ा था या पतरस बड़ा था या हमारा यीशु मसीह बड़ा था? क्या पौलुस की बातें यीशु मसीह माने या हम माने, या हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वो हम माने? और मेरे हिसाब से जैसे वो प्रभु के चेले थे और उन्होंने अपना प्राण प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया अंत के समय में, तो क्या वो यीशु मसीह की बातों को नकारते? सोचने वाली बात यह है, क्या उन्होंने जब यीशु का बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, तो क्या उन्होंने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम नहीं लिया होगा? सोचने वाली बात यह है, क्योंकि जब यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गए तो हम देख सकते हैं, उस वचन को भी देख सकते हैं कि रूपांतरण वाला, वो बताता हूं मैं आपको, वचन निकालेंगे मेरे साथ। तो मेरे भाई और बहनों, अगर वचन में हम देखेंगे मत्ती 17, तो उसमें आप पूरा पढ़ लेना, बहुत बड़ा ये, क्योंकि देखिए खोज में जब रहेगा इंसान तो ऑटोमेटिकली प्रभु की आत्मा बताएगी। जब यीशु मसीह याकूब, यूहन्ना और पतरस के साथ पहाड़ पर गए तो वहां पर क्या हुआ? यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में थे। अब वहां पर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, जब उनका रूप बदल गया तो वहां पे पतरस ने क्या कहा कि ये उससे विनती की कि हम 3 तंबू बनाते हैं। एक वहां पर एलिया दिखाई गया, जो यहां पे वचन में साफ साफ लिखा है, अरे एक मूसा दिखाई गया, तीसरा यीशु मसीह। और वहां पर एलिया और मूसा और यीशु मसीह के लिए उन्होंने जब कहा कि हम एक तंबू बना देते हैं, एक मंडप बनाए, तो वहां पिता ने उन्हें बादलों ने घेर लिया और वहां से क्या आवाज आई? यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वर्ड का बहुत ध्यान रखने वाली बात है। वहां खुदा ने क्या कहा? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अब जब पिता कह रहे हैं इसकी सुनो, तो उसका सुन के ही तो काम करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कभी टल नहीं सकता। जो ये जो बपतिस्मा दिया गया था, यीशु का बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, जो भी आप समझे, मैं गलत नहीं कह रहा, ये गलत नहीं है। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देना भी कोई गलत नहीं है, मगर साथ ही साथ जो पतरस पौलुस ने बपतिस्मा दिए, वो क्या पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से नहीं दिए गए होंगे? मगर उसका एक बहुत बड़ा रीजन था जो मैंने प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, है ना। तो साथ ही साथ क्या समझ में आता है यहां पे हमें कि यीशु मसीह की आज्ञा ही मानना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो हम उसके साथ ना हमने खाया, ना हमने पिया, ना हम उसके साथ रहे, मगर जिसने यीशु मसीह को सामने देखा, यीशु मसीह के साथ जीवन बिताया, क्या वो प्रभु के उस वचन को जो जाते हुए यीशु मसीह ने दिया कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, क्या उन्होंने ये कार्य नहीं करा होगा? जब मैं इस पे पढ़ रहा था, जब मैं मनन कर रहा था, विचार कर रहा था, तो मुझे समझ में क्या आया जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। ये उस समय की बात है जब यहूदियों ने यीशु मसीह को इनकार किया। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह का निरादर किया गया। जब उस समय की बात है ये, जब यीशु मसीह को स्वीकार ही नहीं किया गया और कहा कि वो आने वाला था, क्या ये वही है? और जब आप बाइबल उठा के पढ़ेंगे, यूहन्ना में आगे जाएंगे, प्रेरित में जाएंगे, तो वह यही लिखा हुआ है कि जो यहूदी थे, जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने लिए बता रहा कि मैं वही हूं जो प्रभु हूं, मगर किसी यहूदियों ने उस पर विश्वास ना किया और उल्टा उसे पत्थर लेके मारने के लिए आए। और यीशु मसीह बाइबल कहते हैं छिपकर मंदिर में से निकल गए, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो बात है, जो ये बपतिस्मा की बात है, वो कहां की है? वो उसी समय की बात है जब यहूदी यीशु मसीह के विरुद्ध खड़े हुए थे। और वो पौलुस और पतरस और जितने भी चेलों ने बपतिस्मा, वो यही तो बताना चाह रहे थे कि ये वही है, इसे मानो कि ये वही उद्धार करता है,
क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ मनुष्य के रूप में उस समय आए थे, उन्होंने अपना रूप धारण किया था, मगर वो पहले ही थे, वो बता रहे कि मैं वही हूं। इसका परिणाम मैं आपको बाइबल में से देता हूं, आप निकालेंगे मेरे बहनों। अब समझ में यहां पर आएगा कि यीशु मसीह जो मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आया, ठीक है, वो पहले था। जैसे कि जब यहूदियों के बीच में लड़ाई हो रही थी और यीशु मसीह को क्या कहा, तो मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यूहन्ना 8, अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ूंगा, आप पूरा पढ़ सकते हैं। यहां पे क्या लिखा है, यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो, है ना। तो मेरे भाई और बहनों, ये जो लड़ाई थी बपतिस्मा की, वो यही थी कि यहूदी जो थे वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, है ना। फिर यहां पे लिखा है, अगर हम 51 में पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। मेरे भाई और बहनों, जब आप आगे हम पढ़ते रहेंगे तो उन्होंने क्वेश्चन करा कि अब तो तू सच में, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, क्योंकि यहां क्या लिखा है, यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। और जब ये बातें चल रही थी, सारी बातें चल रही थी, तो जब आप पूरा पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, मैं बस हिंट दे रहा हूं अगर आपको समझ में आए, क्योंकि आप वचन से बात करें तब प्रभु आपको समझाएगा। तो यहां लिखा हुआ है 58 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, किससे कहा? यहूदियों से कहा, जो उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि वो ये वही मसीह है जिसे पिता ने भेजा है, ये वही मसीह है जो आदि में था, ये तो अभी पैदा हुआ है। यीशु मसीह क्या थे? मनुष्य तो थे हकीकत में, क्योंकि आगे मैं दिखा दूंगा बाइबल में, प्रभु के चेले ने कहा सिर्फ मनुष्य था यीशु मसीह, मगर यीशु मसीह कब के थे ये समझने वाली बात है। उसने अपने आप को शून्य किया, उस परमेश्वर ने अपने आप को शून्य किया और जमीन पर आए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज समझने वाली बात यही है कि यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप धारण किया, उस यहोवा ने, उस परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया और वो हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आ गया, क्योंकि बाइबल साफ कहते हैं कि आदि भी मैं और अंत भी मैं ही हूँ। और अगर हम आगे जब हम ये बात देखते हैं, यहूदी कहते हैं इन बातों को, तो हमें आज के युग का मुझे जब याद आता है तो मैं यही कहता हूँ, जब बैप्टिज्म होता है, आज सुन ले, आज कान खोल कर सुन ले, जो लोग पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के जो बैप्टिज्म है उसको गलत कह के एक और बैप्टिज्म यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर, हमारे पवित्र आत्मा की निंदा जो कर रहे हैं, वो सुन ले। क्योंकि जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, चाहे वो पेंटिकोस्टल हो, बाइबल बिलीवर्स हूँ, मुझे इतना पता है, मैं बाइबल के सिवा कहीं जाता नहीं, क्योंकि सत्य को मैं जान चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चाहे वो मैथोडिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म लेता है या देता है, जब बपतिस्मा होता है ना, तो शायद आप लोगों ने शायद देखा ना हो, मगर मैंने देखा है और मैंने लिया भी है। वहां पर क्या अंगीकार कराया जाता है जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं, कि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, आप यीशु मसीह के वचनों पर चलना चाहते हैं, आप संपूर्ण मन से यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं। क्या आप अपना मन फिराव करेंगे, आप पश्चाताप करेंगे, आप प्रभु की हर आज्ञा को फॉलो करेंगे, आप यीशु मसीह के नाम से सब काम करेंगे? ये बातें बपतिस्मा लेने से पहले बोली जाती है, और जब बोली जाती है मेरे हिसाब से तो फिर मैं कहता हूं कि गलत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को मानना, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, जीवन करता मानना सबसे बड़ा अंगीकार है कि हम यीशु मसीह को जानते और पहचानते हैं। क्योंकि अगर हम आज देखें तो बैप्टिज्म जो कहते हैं, लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, तो मैं कहता हूं, आज मेरी बात ध्यान से सुने, कि जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो वह क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सोचे, कि यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था और यीशु मसीह वहां पर आए और यीशु मसीह ने बोला अब ऐसा ही होने दे। मगर बपतिस्मा, यूहन्ना का बपतिस्मा से ही प्रॉब्लम थी, तभी यीशु मसीह का बपतिस्मा जो है दिलवाया गया पौलुस के द्वारा। मगर यीशु मसीह ने कहा अब ऐसा ही होने दे। मगर वहां पर यीशु मसीह थे, और जब यीशु मसीह थे ऑलरेडी, तो पवित्र आत्मा भी उनमें थी। भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, जैसे तुम लोग सोच रहे हो, पवित्र आत्मा थी, पिता भी तो उसी में है, यीशु मसीह तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है ना। अगर तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे रहे हो, तो फिर क्या जरूरत पड़ गई कि यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और आकाश खुला और आकाश से पिता की आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। और उसी समय कबूतर की नाई पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
और वहां पर प्रभु का वचन भी वो पूरा हुआ कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। यीशु मसीह ने जाते जाते अंत के समय में क्यों कहा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना? मैटर ये नहीं करता कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं दे सकते। मैटर ये करता है कि जब पौलुस और पतरस ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, क्या उन्होंने यीशु मसीह की उस आज्ञा को फॉलो नहीं करा होगा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमें यीशु मसीह क्या किया गया है कि हम बपतिस्मा देंगे? और यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बपतिस्मा दिया। बाइबल उठा के देख लें, क्या यीशु मसीह ने यह बोला होगा कि ये मैं अपने नाम से देता हूं? यीशु मसीह ने हर जगह अपने पिता की महिमा करी है। यीशु मसीह ने हर जगह अपने पिता का नाम लिया है। तो आज हम किस हक से कह सकते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो ले चुके हैं वो गलत है और आप यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले? तो मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वो यीशु मसीह की नहीं, वो पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं कि पवित्र आत्मा ने जब यीशु मसीह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा हो गया, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, तो तुम कैसे उसको तुड़वा सकते हो? तुम कैसे कह सकते हो कि बपतिस्मा दोबारा लिया जाएगा? क्योंकि वचन साफ साफ कहता है। तो जब हम पहला कुरिन्थियों देखेंगे, कुरिन्थियों 10 का अगर हम 2 देखें तो यहां लिखा है, और सब ने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। देखिए, मूसा का बपतिस्मा, यूहन्ना का बपतिस्मा, मगर जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा है तो वो किसके नाम से हो रहा है? वहां पे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों वहां पे मौजूद थे। यीशु मसीह ने कभी भी पिता को अलग नहीं किया। यीशु मसीह ने कभी भी बिना पिता के कोई बात नहीं करी। तो जब हम बपतिस्मा देते हैं तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम अगर लेते हैं तो वो वैलिड है, उसको हम दोबारा नहीं दे सकते यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह है और यीशु मसीह ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। इस बात को हमें जानना पड़ेगा और इस बात को मानना पड़ेगा। तो मेरे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे तो यही चीज वहां पे दर्शाई गई कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की मौजूदगी और नाम वहां पर था। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो टू बी कंटिन्यू है, वो पार्ट 2 आएगा। इसका पार्ट 2 में आप देखें कि प्रभु की आत्मा बपतिस्मा के बारे में और क्या बताना चाहती है हमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।